दिल्ली आइडल की जज रूपा कांति जी, आपका डे नाइट इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में दिल्ली आइडल का सीजन 3 जो है वो हैट्रिक लगाकर जो है वो सफलता उसने दर्ज की है। मार्च 17 तारीख को ये कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इसकी जो जानकारी हम अपने दर्शकों को नहीं दे पाए थे, जो म्यूजिक लवर्स हैं उनको नहीं दे पाए थे किन्हीं अपरिहार्य कारणों से। तो आज हम उसके बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। तो बताइए, दिल्ली आइडल का सीजन जो है 3 हैट्रिक लगाकर जो है ज़बरदस्त सफलता दर्ज की उसने। तो क्या रहा बतौर जज आपने उसकी, आपकी बड़ी भूमिका थी उसके अंदर? फर्स्ट सीजन जब गया उसमें तो मैं खुद ही कॉम्पिटिटर थी, तो आई डिड नॉट एंजॉय दैट सो मच बिकॉज आई वॉज इन सो मच ऑफ टेंस एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे अपने ही परफॉर्मेंस पे ध्यान देना था। लेकिन जब सेकेंड सीज़न आई उसमें सिलेक्ट कमेटी ने, आप सब ने जब मुझे जज की कुर्सी में बिठाए, देन आई कम टू मतलब एंजॉय भी किया। एंड द शो वॉज माइंड ब्लोइंग सर। फर्स्ट सीज़न, सेकेंड सीज़न और थर्ड सीज़न जो गया है इस टोटली मतलब सक्सेसफुल गया है इस कार्यक्रम, और ऑल द बेस्ट इसके लिए आपको। और जो भी सिंगर्स वहाँ पे आए उन लोगों ने जो परफॉर्मेंस दे के गए, एक से बढ़कर एक, मतलब वो बहुत ही खूबसूरत माहौल इट वाज। चलिए, इसके लिए तो बधाई जो है हमारे जो जजिस हैं, आप हैं, और जो पार्टिसिपेंट सिंगर हैं, और जो देश भर में जो म्यूजिक लवर्स हैं और जो उस दिन उस कार्यक्रम में वहाँ मौजूद थे, प्रेजेंट थे, उन सभी लोगों को इसके लिए बधाई है। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये दिल्ली आइडल का जो सीजन 3 है, सीजन 1 सीजन 2 से किस प्रकार से अलग था, मतलब जो हम कह रहे थे कि मतलब इसमें कोई विशेष होगा, ऐसी क्या खास बात थी इसमें खास ये था कि देखिए, हर कोई जब कंपटीशन में जाता है तो मैं ज़्यादातर क्या करते हैं वो मतलब कुछ गाने रटाया होता है और सोचते हैं कि बस इसी को लेके स्टेज पे चढ़ जाते हैं, हो जाता है। लेकिन जब ये जो हाल ही में हमारा सीज़न 3 गया है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे, जो क्योंकि और सबसे बड़ी था कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तो लोगों ने आसानी से मतलब मूव ऑन कर गए थे, लेकिन जब फाइनल राउंड पे आए उस टाइम पे वो लोग सोच कर भी नहीं आए थे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जजेस ने अपना डिमांड रख दिया था कि जो हम बोलेंगे वही सॉन्ग यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। और मतलब नॉट सॉन्ग, मतलब एनी सिंगर्स को चाहे, और मतलब जैसे होता है ना कि कोई कुमार शानू जी को गा रहा है, कोई रफ़ी साहब को गा रहा है, कोई किशोर दा को गा रहा है, तो हमने बोला कि देखिए आप तो कंफर्टेबल है इस जोन में, देयर इज़ नो डाउट कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं रफ़ी साहब को या किशोर दा को, लेकिन इनको छोड़ के भी अगर आप कंपटीशन में आए हैं, अगर आप अपनी वर्सिटैलिटी नहीं दिखाएंगे तो दिस इज़ नॉट एन कंपटीशन एंड आई थिंक यू आर नॉट रेडी फॉर एन कंपटीशन। तो अगर आपको नहीं, लेकिन तो वो लोग तो मतलब एकदम घबरा ही गए थे, और उन लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, लेकिन जो भी था दे एंजॉयड द, मतलब जजेस से बहुत ही खुश थे इसको लेके। मतलब अगर हम कहें कि ये पूरे देश की राजधानी दिल्ली ने इस बार जो है ये जो एक विशेष जो है मतलब एक अचीवमेंट कह लीजिए या एक बदलाव, इसको लेकर पूरा देश के जो म्यूज़िक लवर्स हैं वो मतलब बहुत उत्साहित भी हैं और हैरान भी हैं कि मतलब दिल्ली आइडल में ऐसा भी होता है। तभी तो दिल्ली आइडल इज सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मतलब लोग कभी कभी सोचते हैं कि भाई इतना एक दो इतने अपने इसमें रखो और लेके चले जाओ, लेकिन नहीं, यहाँ पे और देखिए ऐसा नहीं होगा कि हर बार कि आपका मतलब सेम रहेगा,
पिछले सीज़न में हम कुछ लेके आए थे, हर सीज़न में कुछ ना कुछ नया बदलाव जी, हम अपना जी। कार्यक्रम में लेके आते हैं। देखिए जी, जी। देखिए ये जो जो दिल्ली आइडल में क्या होता है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ कि दिल्ली आइडल में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल फिर फाइनल सब स्टॉप, एक ही स्टॉप, दिन में स्टॉप। होता है मतलब। रूपा जी बताएं कि जो दिल्ली आइडल का सीजन 3 है पिछले जो 2 सीजन है उससे बिल्कुल भिन्न था और जो फाइनल राउंड में जो पार्टिसिपेट सिंगर थे उनको हैरान करने वाला था। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, हम ऐसा लोग क्या मतलब क्या रखा था जजिस ने, मतलब ऐसा क्या मतलब हैरान करने वाला था फाइनल राउंड में? फाइनल राउंड जब हुआ था, एक्चुअली जो सिंगर्स थे देवर जी वो यही सोचे थे कि फर्स्ट सेकंड राउंड तो इजीली जो जी मतलब उनके इसमें था जिसमें वो कंफर्टेबल जोन पे थे, अपना परफॉर्मेंस दिए, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, ना रोक टोक थी ना कुछ थी, आए गए आए गए गए। लेकिन जब फाइनल राउंड आई उस जी टाइम पे हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया है कि जो जजेस को मतलब खुश कर पाएंगे इस राउंड पे वही फिर विनर। मतलब ऑन डिमांड और द जजिस जो उनसे जानना जो सुनना चाहेंगे वो उनको सुनाना होगा फाइनल राउंड में। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप आओ और मिठाई बांट के जाओ। जी जजेस का खुश करने का मतलब ये नहीं था। जी जजेस का खुश करने का मतलब ये था कि जो भी सॉन्ग एट द मोमेंट आपको दिया जाएगा यू हैव टू परफॉर्म ऑन इट। तो उस समय कुछ सिंगर लड़खड़ाए भी होंगे उस समय। बहुत सारे सर, सारे हिल गए थे। एक नहीं, सारे हिल गए थे क्योंकि जी और उन लोगों ने बकायदा हमसे ये भी कहा कि वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एंड गिव सम टाइम। नहीं हम लोगों ने बोला ये यही तो दिल्ली आइडल की मतलब खूबसूरती है कि दिल्ली आइडल बड़ा मतलब जो भी कर रहा है बिल्कुल पाक साफ कर रहा है, मतलब सबके सामने करता है जो भी करता है। तभी तो सर हमारी जो क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, लोग हमसे बोलकर जा रहे हैं कि जी ये जो कार्यक्रम है टोटली फेयर है, सबके सामने है एंड वी जी आर सो हैप्पी विद द जजमेंट एंड वी आर सो हैप्पी विद दिस मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जी जिसको हम बोलते हैं। जो जी हमारी जो कार्यक्रम है एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी बहुत इसके ही अलावा मतलब इसके बेहतरीन। इसके इसके अलावा मुझे बहुत अच्छे से याद है एक हमने दिल्ली आइडल जब सीजन 3 की ऑडिशन चल रहे थे तो हमने एक कहा था कि हमें एक ओवी चाहिए, ओवी वॉइस चाहिए, हम तलाश रहे हैं। तो क्या वो मिल जी पाई वहाँ हाँ, पर? हाँ बिल्कुल हमें मिला था। जी हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था जब हमारी जब हमारी जो ऑडिशन आई थी उस जी फर्स्ट डे वन से हम लोगों ने पोस्टर पे एक चलाया था कि ओ वी ले, आर सर्चिंग फॉर लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये ओवी क्या मांग रहे हैं, ओवी क्या सर्च कर रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी लोगों ने पूछा भी है इस बात को जी कि जी ये ओवी व्हाट इज़ दिस ओवी मीन्स। ओवी मीन्स जी ओरिजिनल वॉइस। जो जी आप जी देखिए कई बार हर जगह मैं एक चीज़ देखती हूँ, कोई रफ़ी साहब को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ में गाने की कोशिश करते हैं, जी जी कोई जी किश कुमार शानू जी को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ में। तो आपकी आवाज़ क्या है, आप क्या हो, जी आप जी कहाँ हो? अगर इट्स ओके, इट्स वेरी गुड कि कोई ना कोई फॉलोअर, हम किसी ना किसी को फॉलो करके ही आगे बढ़ते हैं। इसका तो मतलब ये नहीं है कि आप उनको पूरा कॉपी करके आप उनको मतलब पेश करो। तो ये दिल्ली आइडल की मतलब ये 2 बड़ी उपलब्धियां हैं इस बार दिल्ली आइडल के सीजन 3 की, है ना? जी और जी, बिल्कुल लोग बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है शायद इंतजार कर रहे हैं दिल्ली आइडल के सीजन 4 का जो 2025 में होने वाला है। जी हाँ, हमारी अपकमिंग शो है। तो उसके ऑडिशन कब से शुरू होंगे जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। पूरा देश शामिल होना चाहता है और इस बार तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रास्ते खोल दिए गए अगर वहाँ से भी कोई पार्टिसिपेट करे तो। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो वेरी सुन, अब टाइम भी नहीं है क्योंकि और कितना ही महीना रह गया है, मतलब 24 का। मतलब नवंबर और दिसंबर से शायद ऑडिशन शुरू कर दिए जाएंगे इसके। जी हाँ, दिसंबर से हमारा
ऑडिशन स्टार्ट हो जाएगी जी और स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, उस जी नंबर पे आप कॉल कीजिए। जो भी मतलब पार्टिसिपेंट, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिल्ली आइडल सीजन 4, जी प्लीज कॉन्टेक्ट इन दिस नंबर एंड जो भी आपको पूछना है, वट एवर यू वांट तो नो, चलिए अभी लोगों की तो लोगों आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली आइडल का बैंड शो भी 8 सितंबर को राजधानी दिल्ली के दिल में होने जा रहा है। लोगों को बड़ी उत्सुकता है, पार्टिसिपेट जी करना है, हाँ। उसमें बतौर ऑडियंस शामिल होना है, बतौर गेस्ट शामिल होना है। मतलब बड़ा ही उत्सुकता है लोगों के, लगातार जो फ़ोन आ रहे हैं उसको लेकर मतलब हम लोग बातचीत करेंगे अभी, है ना। तो जी, जी। बने रहिए हमारे साथ में। ओके। रूपा जी, बड़ी उत्सुकता की बात है, लोगों में बड़ा उत्साह है। मतलब दिल्ली आइडल का जो बैंड शो है, अगर उसके ऊपर बातचीत ना हो तो मुझे लगता है कि आज की जानकारी देना हमारा व्यर्थ रहेगा अपने दर्शकों को। जी जी हाँ, बिल्कुल। तो दिल्ली आइडल का ये जो बैंड शो है, ये 8 सितंबर को राजधानी दिल्ली के अंदर होने जा रहा है जी हाँ। और उसको लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। पूरे देश भर से इसमें जो पार्टिसिपेट सिंगर्स हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, नॉर्थ ईस्ट से, इवन मतलब साउथ से भी लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो उत्सुकता तो अपने आप ही बढ़ जाती है लोगों जी की। हाँ, बिल्कुल। यही तो है खास स्पेशलिटी ऑफ आवर दिल्ली आइडल, चाहे बैंड शो हो या दिल्ली आइडल शो हो। हमारी कार्यक्रम में मतलब बाहर से इतने स्टेट्स जुड़ते हैं, हर बार नए चेहरे, जी। नए लोग। बहुत ही जी। अच्छा आनंद और माहौल बहुत अच्छा बन जाता है इसके लिए। और सबसे तो पहले इस तो बै- मैं आपको डे नाइट इंडिया टीवी को तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ फॉर योर अपकमिंग शोज। शुक्रिया, शुक्रिया। जी, जो 8 सितंबर तो आप हमें बधाई दे रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, बहुत म्यूजिक लवर्स हैं, कि देश की पहली फीमेल दिल्ली आइडल और जो प्लेबैक सिंगर हैं रूपा कांति जी, उसका इस शो में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आ रही हूँ एंड आई विल रॉक। चलिए आपका स्वागत है, Thank you. बहुत बहुत स्वागत है Thank you, दिल्ली sir. के अंदर। और लोग इंतजार कर रहे हैं। और बताइए, मतलब इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, कौन से सिंगर इसमें शामिल हो रहे हैं? मतलब जो शामिल हो रहे हैं, कौन लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं, जो दिल्ली आइडल के सीजन 1 में डे नाइट इंडिया टीवी के जो कार्यक्रमों में लगातार 6 कार्यक्रम हो चुके हैं, तो उनमें जो शामिल हुए हैं वही लोग शामिल हो रहे हैं उनमें से? नहीं, इसमें तो वो लोग तो है ही। एक्चुअली क्या है, जो मतलब डे नाइट इंडिया टीवी जो बोलता है कि हम जी। आपको मंच देंगे, आप आइए हमारे साथ। जी बिल्कुल, वो मंच देते हैं। इसी बिकॉज जी। ऑफ दिस, ये जो दिल्ली आइडल बैंड शो हो ये करने जा रहे हैं, जी। ये तो ये पहले तो प्रायोरिटी इनको ही मिलती है जो मतलब उस मंच से जुड़े रहते हैं। फिर जी, और जी। न्यू कमर्स को भी वो वेलकम करते हैं अपने शोज में। जी, ये जी, यही जी, मतलब जी। स्पेशलिटी है मतलब डे जी। नाइट इंडिया टीवी की। तो चलिए, ये जो शो है जो है मुझे लगता है कि पूरे राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में इसको लेकर उत्सुकता बना हुआ है। और इवन मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 7 समुंदर पार विदेश में भी इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई है कि दिल्ली आइडल बैंड शो होने जा रहा हाँ, है, बिल्कुल। और इसको वो लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं पूरे देश भर से, जो टैलेंट, जो सिंगर जो शामिल हो रहे हैं, उन सभी लोगों को एडवांस में बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं। डे नाइट इंडिया टीवी और दिल्ली आइडल परिवार इसको जो है प्रेजेंट करने जा रहा है। तो लेकिन चलते चलते आपके आवाज़ में मिठास है, मिश्री है, तो हमारे दर्शकों को जरा एक अपना एक मीठा सा एक गीत भी जो है चलते चलते जो है आप सुना दीजिए। हाँ सर, लोग तो ये भी कहते हैं कि चटनी है। कहते हैं कोलकाता की हो, रसगुल्ला खाती हो, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी की बहुत कृपा है मुझ पे कि मैं इतनी छोटी सी लायक बन पाई हूँ। जी। एक अंतरा गा के सुना दीजिए, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। अच्छा, आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। जी।
যেতে জি যেতে পথে হলো দেরি, তাই তো পারিনি, যেতে পারিনি, যেতে পারিনি, যেতে পারিনি। ভুল বুঝে তুমি চলে গেছো দূরে, ক্ষমা পাবো আশা ছাড়িনি, আশা ছাড়িনি, आशा छाड़ीनी। तेरे क्या बात है। बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना क्या मजा आ गया। जिंदगी से शिकवा तो नहीं। थैंक यू। क्या बात है, मज़ा आ गया। हमारे दर्शकों ने ये गाना सुना है और चलते 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 अपने दर्शकों को हम लोग जो है दिल्ली आइडल के लिए एक बार फिर से उनको जानकारी देते हैं। और एक बात मेरे दिमाग से निकल गया, मैं आपको बता देता हूँ। आपको भी बधाई है और पूरे Thank देश भर के जो म्यूजिक लवर्स हैं उनको भी बधाई है कि डे नाइट इंडिया टीवी और दिल्ली आइडल ने जो है 18 अगस्त 2021 को म्यूज़िक की जर्नी शुरू करी थी और 18 अगस्त आ गया है, 2021 को जर्नी शुरू करी थी और 2024 आ गया है। जी 3 साल की जर्नी जो की है जी। उसके लिए आपको भी बधाई है और जो पूरा डे नाइट इंडिया टीवी जी, और दिल्ली आइडल परिवार है बिल्कुल, उन सभी लोगों को इसके लिए बधाई है। बिल्कुल। और जाते जाते मैं जी। यही कहूँगी कि मैं भी आ रही हूँ शोज़ में, वेरी सुन वी विल ज्वाइन। मैं दिल्ली में आ रही हूँ, दिल वाले जी। की शहर में। आप लोग भी आइए, जी। हर स्टेट से आप लोगों का वेलकम है। आइए, वी विल रॉक। थैंक यू सो मच। चलिए अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम जानकारी दे देते हैं कि देखिए आज हमने दिल्ली आइडल के सीजन 3 पे हमने बातचीत की, उसके बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दी और इसके साथ ही जो है वो दिल्ली आइडल का जो बैंड शो जो है राजधानी दिल्ली के दिल ITO पर होने जा रहा है। मैं बता देता हूँ, लोगों में बहुत उत्सुकता है कि ITO पर कहाँ हो रहा है, तो आपको बता देता हूँ ऐतिहासिक VIP लोकेशन में हो रहा है। ITO पर गंधरा विद्यालय है और गंधरा विद्यालय के साथ में जो है उर्दू घर है 212 नंबर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। यहाँ पर इसके 2nd फ्लोर पर ऑडिटोरियम है, वहाँ पर ये मेगा शो जो है दिल्ली आइडल का बैंड का ये होने जा रहा है। और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी बधाई है। और इसके अलावा जो कुछ बाहर के लोग जो हैं जो दिल्ली डे नाइट इंडिया टीवी के साथ में और दिल्ली आइडल के साथ में जुड़े हुए हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी दरवाजे जो है वो डे नाइट इंडिया टीवी दिल्ली आइडल ने खोले हैं कि आप लोग भी अगर चाहते हैं इस बैंड शो में परफॉर्मेंस करना तो आपका भी स्वागत है। और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर जो है आप संपर्क कर सकते हैं और अपना इस अवसर पर जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है वो पूरे देश और दुनिया के सामने कर सकते हैं। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को जो है आज आपके साथ जो है वो चर्चा हुई है और उनको ज़रूर पसंद आएगी और अगली बार फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी नई जानकारी लेकर। नमस्कार।